श्री धवल पटेल। खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी वीबी जी राम जी बिल पे मुझे बोलने का मौका दिया। ये बिल सबसे ज्यादा लाभ किसी को देगा तो हमारा आदिवासी समाज है, दलित समाज है और पिछड़े समाज को होने वाला है। इसलिए आदिवासी सांसद के तौर पे पूरे भारत भर के आदिवासी समाज के ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का खूब खूब दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और ये बिल का पूर्ण समर्थन भी देता हूं। 2014 तक हमारा भारत देश पूरे विश्व के अंदर 11वां नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी। हमारे मोदी जी ने 11 साल में ही 11 से भारत देश को पूरे विश्व में चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी है। और 2047 जब हमारे भारत देश के आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तब हमारे मोदी जी का संकल्प है, उनका विजन है कि तब विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत अगर हमको बनाना है तो उसके लिए सशक्त और समृद्ध ग्राम होना चाहिए, सशक्त और समृद्ध गांव भी होना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि हमारे गांव स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। और जो महात्मा गांधी जी का सपना था वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पूर्ण कर रहे हैं। हमारे गांधी जी का और भी एक सपना था कि आजादी के बाद कांग्रेस पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए। वो सपना भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फिनिश कर रहे हैं। वो गांधी जी का सपना जो कांग्रेस को अंत करना है वो भी पूरा कर रहे हैं। ये योजना के तहत जब मनरेगा 2005 में चालू हुआ तब सिर्फ 100 दिन का वेतन का रोजगार का गारंटी देता था, लेकिन जो हमारे वीबी जी राम जी बिल है उसमें 125 दिन का पूरा गारंटी दे रही है। हमारे जो मनरेगा की स्कीम थी उसमें पहले 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड था, लेकिन अभी 60-40। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिल, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो विपक्ष बता नहीं रहा है कि जो हमारे पूर्वोत्तर और हिमालय के राज्यों है उसमें अभी भी 90% हमारे केंद्र सरकार और 10% ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 100% हमारे अभी भी वो करने वाले हैं। इसमें मेरे आगे के स्पीकर बात कर रहे थे, इससे मैं देख रहा हूं आदिवासी समाज और प्रभु श्री राम को अलग रखने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आदिवासी समाज सबसे बड़ा राम भक्त है और वनवास के समय भी आदिवासी ही हमारे प्रभु श्री राम के साथ रहे थे। उतना ही नहीं, राम जी भी हमारे आदिवासी समाज की शबरी माता के आश्रम में गए थे। हम जगह पे नाम लिया, वहां पे हार गए। मैं खुद शबरी धाम वलसा डांग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पे मैं कांग्रेस को हरा के भाजपा वहां पे जीती है।